श्री रामचरितमानस पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 310 से 315 तक। वर्णन बारात का जनकपुर में स्वागत आदि। जय श्री राम। 12 बार सनेह बस जनक बुलाऊ बसीय, लेने आई है बंधु दो कोटि कोटि काम कमनीय। जनक जी स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को विदा कराने के लिए आया करेंगे। विविध बाती होई पहुनाई, प्रिय न काही अस सासुर माई। तब तब राम लखन निहारी, वही है सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी। सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे भूप संग दुई ढोटा। श्याम गौर सब अंग सुआए, ते सब कहीं देख जे आए। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण जी का जोड़ा है वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरा गौर वर्ण का है। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं। कहा एक मैं आज निहारे, जन बिरंच निज हाथ सवारे। भरतु राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकई नर नारी। एक ने कहा मैंने आज ही देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा हो। भरत तो श्री राम लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी की सकल सूरत के हैं। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान ही नहीं सकते। लखनु सत सूदन एक रूपा, नख सिकते सब अंग अनूपा। मन भामई मुख बरनि न जाही, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों एक ही रूप के हैं। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम और सुंदर हैं। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में है ही नहीं कोई। उपमान को का दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इन से ये आए। पुर नारी सकल पसारी अंचल, विधि वचन सुना वहीं। ब्याही हूँ चारियों भाई, यही पुर हम सुमंगल गावहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि कवि और कोविद विद्वान कहते हैं कि उनकी उपमा कहीं का कोई है ही नहीं। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही है। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को ये वचन सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सुंदर मंगल गान करें। काई परस पर नारी, बारी बिलोचन पुलक तन। सखी सब करब पुरारी, पुण्य पयो निध भूप दो। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं, हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यही विधि सकल मनोरथ करई, आनंद उमगी उमगी उर भरई। जैन पसी स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तीन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और सबके हृदय में उमंग उमंग कर उत्साह आनंद भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया।
कात राम जस विशद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीत दिन एहि भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गया। जनकपुर निवासी और बराती सभी बड़े आनंदित हैं, प्रसन्न हैं। मंगल मूल लगन दिन वाहि, मृत्यु अगहनुमास सुहावा। ग्रातित नकत जोर बरबारू, लगन सोध विधि कीन विचारू। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रातित नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लगन शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठय दीन नारद सन सोई, घनी जनक के गन कन जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता, कहीं ज्योतिषी आही विधाता। और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के यहाँ, जनक के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी यही गणना कर रखी है। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। धेनु धूरी बेला विमल, सकल सुमंगल मूल। विप्रन कयो विदेह सन, जान सगुन अनुकूल। निर्मल सभी को सुंदर मंगलों की मूल गोधील की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल सगुन होने लगे। ये जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित कयो नर ना, अब विलंब कर कारण का। सदानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साज सब ल्याए। तब राजा जनक ने उपरोहित सदानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सदानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया और सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। शंख निशान पनौ बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुहासिन गामई गीता, करई वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल बहुत से बाजे बजने लगे और मंगल कलश और शुभ शगुन की वस्तुएं दधि दूर्वा सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर यही भांति, गए जहां जनवास बराती। कौशल पद कर देख समाजू, अति लघु लागी तिनहि सुरराजू। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहां बरातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपत दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र को भी बहुत तुच्छ लगने लगे। सय भयउ समऊ अब धारिय पाऊ, या सुनि परा निशा नहीं पाऊ। गुरिय पूछ सब कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय आ गया पधारिये। ये सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। भाग्य विभव भवदेश कर, देखि देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस मुख, जानि जन्म निज बादी। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। सुरन सुमंगल अवसर जाना, भरसई सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादि कवि विधि बरूता, चले विमान नाना जूता। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी ब्रह्मा जी आदि देववृंद यूथ टोलियां बजा बजा कर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उचाऊ, चले बिलोकन राम विबाहु।
देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोग लग सबई लगु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने को चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे। चितवई चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना, नगर नारी नर रूप निधाना, सुधरम सुघर सुधरम सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुघड़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान है। तिन्हि देखि सब सुर सुर नारी, भय नकत जनु विदु जियारी, विधई भयो आचरज विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभावहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले को देखकर तारागण फीके हो जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं। शिव समुझाए देव सब, जनि आचरज भुलाऊ, हृदय विचार उधीर धरी, श्री रघुवीर विवाहु। तब शिव जी सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार करो कि ये भगवान की महिमामयी निज शक्ति सीता जी का और अखिल ब्रह्मांड के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिन कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही, कर तलवों पदारथ चारी, तेसी राम का मारी। जिनका नाम लेते ही जगत के सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ धर्म अर्थ का मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं, वे ये वही जगत के माता पिता श्री राम सीताराम जी है। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा, यह विधि समुसुरन समुझावा, पुनि आगे बर बसा चलावा, देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े प्रसन्न और शरीर में पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संगमय देवा, जनु जनु धरे करहि सुख सेवा, सोवत सात सुभग सुत चारी, जनु अपबरग सकल तनुधारी। उनके साथ परम हर्ष युक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसे शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित है मानो संपूर्ण मोक्ष, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों। मरकत कनक बरन बर जोरी, देख सुरन भय प्रीति न थोरी, पुनि रामहि बिलोक ही हरते, न पहि सराहि सुमन तिन बरसे। मरकतमणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीत नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीत हुई। फिर श्री रामचंद्र को देखकर वह हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप नकसिक सुभग, बारहि बार निहारी, पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी। नक्श सिखाता श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमाश्रु में जल से भर गए।